वापस आते हैं अपने पार्ट 4 पे। तो ये एडवांस 2017 का सवाल है। हाँ, ऑल्सो मैंने जो पीवाईक्यू बुक सॉल्व करी थी, तो वो थी दिशा पब्लिकेशंस की। एक्चुअली ये दिशा पब्लिकेशंस है, ठीक है। चाहो तो आप ऑनलाइन इसकी पीडीएफ ढूंढ सकते हो, वरना ऑफलाइन भी आप मंगा सकते हो, ठीक है। उसमें लिखा है, इन अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5। तो स्टेरिक फैक्टर आखिर होता क्या है ना। कोई बच्चा अगर इसको पहली बार सॉल्व कर रहा होगा तो उससे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, देखते हैं। हाँ, तो स्टेरिक फैक्टर होता है अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो कहते हैं अपन, ठीक है। एक होता है अपनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक होता है अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और अरेनियस ने, मतलब पहले मैं थोड़ी कहानी बता रहा हूँ, अरेनियस ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी थी, वो क्या करी थी, वो कम करी थी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी गई, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी एक्चुअली। तो ये तुम सबको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ऑल्सो हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने एक चीज़ और बताई थी, ठीक है, कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये स्टेरिक फैक्टर पी जो है ये क्या होता है, कम होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, कम होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए कि K क्या होता है, तो वो बढ़ता है ना। ऐसे ऐसे मैं रेगुलर रिवाइज भी करवाते रहूंगा बीच बीच में बोल के, ठीक है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। हाँ, ये सही है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इस चीज़ पर डिपेंड करती नहीं है कि स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू क्या है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द अरेनियस इक्वेशन, ये भी सही है। सिंस P इज इक्वल टू 4.5, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो यार, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए तुम्हें एक चीज़ समझनी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ना, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। कैटलिस्ट का काम जो होता है वो हमेशा होता है कि यार, जब भी कोई रिएक्शन स्लो हो रही है ना, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करवाना। प्रोसीड करवाने के लिए कभी कैटलिस्ट काम में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बच्चे गलती कर सकते थे कि वो कैटलिस्ट देखते हैं, वो कैटलिस्ट का मतलब नहीं समझते हैं ना। मैं कहूंगा कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों के लिए तुमको होमवर्क दिया था, एक तो अरेनियस इक्वेशन, दूसरा के अरे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा के बारे में रिसर्च करने को कहा था। साथ ही साथ इसको भी जोड़ लो, कैटलिस्ट, इसको भी जोड़ लो, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज थोड़ी एनसीईआरटी से लेना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम एक बार ऑनलाइन भी चेक करना है ना, ठीक है। काफी हेल्प रहेगी, मतलब काफी हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ। अभी से नोट कर लोगी ना तो आगे चल के इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, तुम्हारा गलत होगा एक्चुअली। और ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। इस बात का हमको ध्यान रखना है बच्चे। हाँ देखो, इसमें गलती क्या हो सकती है बता रहा हूँ। ये क्या है कि नॉलेज, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। तुम इसमें क्या करते कि यार स्टेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और तुम सोचोगे कि भाई, या भाई एक चीज बताओ ना कि यार मतलब के अगर ये है और ये स्टेरिक फैक्टर है, ठीक है, और ये इंटू जेड है, ये इन e⁻ माइनस E/RT है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मतलब यार, ये स्टेरिक फैक्टर जो है ना, इसको ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट रख दो, फिर चेक कर लो कि ये इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो है वो उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। हम्म। हाँ, ठीक है। और क्या क्या मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। हम्म। इसमें एक चीज़ और समझना, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो होता है ना स्टेरिक फैक्टर, ये होता है A/Z के बराबर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, तुमसे मेन से पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और तुम जो ए लिखते हो ना, A × E⁻, तो ए किसके इक्वल आता है, वो P × Z के इक्वल ही आता है। होप सो ये सब चीज़ तुमने पढ़ी हो वैसे, है ना। मुझे मतलब पढ़ाने की जरूरत ना पड़ रही हो, स्टिल मैं बता देता हूँ, एक बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, अच्छा है ना। तो क्या है, ये है तुम्हारा अरेनियस, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या अरेनियस फैक्टर ही बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये है क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है तुम्हारा, वही स्टेरिक फैक्टर है ना। तो इसको मल्टीप्लाई में भेजो। ठीक है, इसको भेजो तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, पी इंटू जेड बनेगा, और वही मैंने लिखा था यहाँ पे ना। ये यहाँ पे तुम पी इंटू जेड कर लेना, ठीक है, क्योंकि पी इंटू जेड क्या होता है तुम्हारा, पूरा ही होता है, ठीक है ना। अब मेंस वाले क्या पूछ सकते हैं, मेंस वाले बोलेंगे कि हाँ देखो तुम, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन जो है, वो स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू क्या आई है, 0 से 1 के बीच में आई है ना। तो पूछेंगे कि मतलब फीजिबल है कि नहीं है। तो तुमको लिखना है कि हाँ भैया होगी वो तो फीजिबल, ठीक है। वो ऐसा भी कर सकते हैं, तुम समझना ध्यान से है ना, वो क्या करेंगे कि तुमको ए और z इसकी वैल्यू दे देंगे, फिर तुमसे पूछेंगे कि स्टेरिक फैक्टर निकालो। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर निकालो, जैसे सपोज करो a की वैल्यू ने दे दी कुछ, अभी मान के चल रहा हूँ मैं कुछ भी है ना, जैसे मान लो 13, और z की वैल्यू दे दी 5। स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू पूछी है तो डिवाइड होगा, वो निकाल लिया तुमने, ठीक है। फिर वो पूछेंगे तुमसे कि स्टेरिक फैक्टर की जो वैल्यू आई है वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना, वो इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब उस स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू पे अपनी जो इक्वेशन है वो प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से सवाल इससे पूछे जा सकते हैं स्टेरिक फैक्टर को लेकर के। और इसमें और क्या क्या तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक टेम्परेचर वाले तो मैंने बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होता है इन चीजों में, हमेशा ध्यान रखना है ये, ठीक है। हाँ, ऑल्सो एक काम और ये भी करना, तुम एक बार टेम्परेचर का रिलेशन इससे भी देखना, ए से है ना। ऑल्दो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे पी तो कम होता है, जेड बढ़ता है, लेकिन पी कम हो रहा है जेड बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ए का मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, है ना। मतलब ओवरऑल ए कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये चेक करना एक बार इस केस में क्या होता है, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। बाकी हाँ, वो जैसे बोलेंगे कि अगर जीरो, जैसे सपोज अगर तुमने कैलकुलेट करा और 0 से 1 के बीच में आई है ना, तो पहले तो पूछेंगे कि मतलब फीजिबल है या नहीं है, ठीक है, फीजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। और वही पूछेंगे कि यार ये 0 से 1 के बीच में जो आ रही है, क्या यही वैल्यू अरेनियस ने डिटरमाइन करी थी, ठीक है, वो ऐसा ही बोलेंगे, क्या यही वैल्यू अरेनियस ने डिटरमाइन करी थी। और सच्चाई ये कि हाँ उसने यही डिटरमाइन करी थी कि 0 से 1 के बीच में ही आएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन, हाफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही है। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो, ठीक है। ये क्या है, ये विथ एक्टिवेशन, ये विथ कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, सोच के देखो, ऐसे ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, देखो, कैटलिस्ट लिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी पीक क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी की कम हो गई, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये क्यों, क्योंकि इसकी पीक देखो कितनी ऊपर है, ठीक है। तो अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि ये क्या है, एक स्लो रिएक्शन है। अब लॉजिकली देखो, इसको दिमाग में बस सेट रखना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, दिमाग में कैसे सेट रखना है कि यार देखो भैया, इसकी पहाड़ी बहुत ऊपर है, इसकी पहाड़ी नीचे है ना, ऑब्वियस सी बात है इसकी चढ़ाई करने में टाइम लगेगा, इसका कम टाइम लगेगा। जब इसका टाइम लगेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए था ना। स्लो होता तो ये सही होता, लेकिन अब क्या है, ये गलत है, ठीक है। Rate constant increases with increase in temperature. This is due to greater number of collisions whose energy exceeds the activation energy. ये सही है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये तुमने पढ़ा होगा कि मतलब जितनी ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, तो साथ ही साथ स्टेरिक फैक्टर को भी अपन कंसिडर करके चलते हैं ऑल्सो। अगर उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो जो भी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको एक्सीड कर जाए, तो क्या हो जाता है, अपनी रिएक्शन जो किस डायरेक्शन में चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो ये तो सही है। हायर दी मैग्नीट्यूड अभी तो पहले भी आ चुका है, सही है। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। अच्छा, हाँ, तो ये तुमको ध्यान रखना है कि ये भी सही होता है, ठीक है, ये भी सही होता है, ठीक है ना। और ये मेजर क्या होता है, रेट एट विच कोलिजन अकर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था अभी, एक इसके इक्वल आता है पी इंटू जेड के इक्वल आता है, ठीक है। इज अ मेजर एट विच रेट एट विच कोलिजन अकर, तो इसको यही कहते हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको ही कहते हैं रेट एट विच कोलिजन अकर, इसी को कहते हैं। और ये क्या होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुम जल्दी जल्दी में गलती कर सकते थे कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब फास्ट रिएक्शन ना,
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुमको लॉजिक पता होना चाहिए प्रॉपर कि कैसे होता है ये, ठीक है ना। ऑल्सो मैंने तुमको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। उसको भी एक बार गो थ्रू करना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। उसके बारे में समझना कि वो क्या होता है, और फिर मुझको भी बताना कि तुमने क्या समझा। और कन्वर्जन कंपाउंड ए से बी द रेट कांस्टेंट रिएक्शन वाज फाउंड टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। कुछ नहीं है, इन्होंने क्या है कि तुम्हें घुमाया है, ये देखिए ना। ये वैल्यू देखिए क्या कर उन्होंने घुमाया है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्या है कि ये लोग घुमाते ही बहुत हैं। तुम सोच रहे हो कि यार रेट कांस्टेंट दिया है, ऑर्डर कैसे निकलेगा अगर प्रॉपर मतलब डिटेल्स ना दी हो, है ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी हो। तो तुमको बस ये देखना था, इसकी यूनिट देखनी थी। यूनिट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब तक तो रट गया होगा यार, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। हाँ, बनना तो यही चाहिए। ठीक है, यही बनेगा ना। हम्म। हाँ, यही बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? टू आ जाएगा। होप सो ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही हो, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें वैसे तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है रेट कांस्टेंट की, क्या आती है ये रेट कांस्टेंट का? ये फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर के हिसाब से अपन उसकी यूनिट बता पाए ना, यूनिट फॉर्मूला होता है। ठीक है। ऑल्सो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी कहा था कि आपको वो भी करना है एक बार, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जो यूनिट कन्वर्जन हो गए और जो गिवन वैल्यूज है उनको भी याद करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये बताया था कि गिवन वैल्यूज दी हो तो उनको नहीं, क्या कहते हैं, उन्हीं को यूज करना है, दूसरी वैल्यूज नहीं छापना है। ठीक है ना। बाकी मैंने कहा था कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन, इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा था पहले तो कैलकुलेशन, दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज को दिमाग में रखना। ठीक है, चौथा बेसिक वैल्यूज को याद करना, बेसिक वैल्यूज को याद करना। पांचवा यूनिट कन्वर्जन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी काफी इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट कन्वर्जन क्या, कि मिलीलीटर को जल्द से जल्द, मतलब जल्द से जल्द करना है कि मिलीलीटर को डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इस तरीके के। ठीक है ना। ये कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी तुम्हारे लिए। ठीक है। हम्म। तो देखा, इसमें बस सीखने को ये था कि यार मतलब तुम लोग देख के छोड़ आते इसको, तुम कहते इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, जबकि तुमको बस ये इसको डिकोड करना था क्या लिखा हुआ, और डिकोड कर लेते आंसर आ जाता। ये एडवांस का सवाल है, मैं एक बार ऊपर बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा समझा देता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, मैं तुमको सिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बिल्कुल सिंपल होता है। करना कुछ नहीं है यार, देखो क्या है। पहले ये लिखा हुआ है अपन को S2 और NO, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अपन को क्या करना है यार कि अपन को जो रेट लॉ लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे स्लो रिएक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है यार, उसके बाद अपन को किसी भी तरीके से रेट लॉ को इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बनाना है ना अपन को। तो रेट लॉ को अपन को क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो अब कुछ कुछ डाउट्स यहाँ पे आएंगे कि सर एक तो एडवांस का सवाल है तो हलवा तो होगा नहीं, हलवा ही है यार। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से रेट लॉ लिखें स्लो रिएक्शन के हिसाब से तो क्या आएगा, K2 N2O2 और H2। तुमको अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट करना है। H2 तो दिया ही हुआ है, H2 तो दिया ही हुआ है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बचा क्या है, बस यही बचा है। NO बचा है एक्चुअली, है ना। क्या रह गया है, NO बचा है बस। तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, NO के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब तुम कहोगे यार कि भैया एक चीज बताओ, जैसे कि यहाँ पे भी तो S2 दिया है ना। तो S2 की एक वैल्यू यहाँ से भी तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी लिख के, जो फास्ट रिएक्शन ने लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमेशा कि जितनी भी इक्विलिब्रियम्स आते हैं हमको हमेशा उन्हीं की कहते हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। फास्ट रिएक्शन का यहाँ कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम के इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम के इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये ने बस फालतू में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। वास्तव में सच्चाई है, बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, और बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे तो वो समझ ही नहीं पाए होंगे।
ठीक है। और अगर बच्चे कंफ्यूज होंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉजिक समझो ना, लॉजिक ये है कि जितनी भी स्लो रिएक्शंस है अपन हमेशा उनका ही लिखते हैं, ठीक है। और स्लो रिएक्शन हमेशा एक ही रहेगी, दी रहेगी तुम्हें इन जनरल, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हें लिखना है तो तुमको बस इक्विलिब्रियम्स देखने हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस हो सकती थी, मैं मानता हूँ, है ना। जैसे यहाँ फास्ट इक्विलिब्रियम लिखा है ना, तो यहाँ पे एक दो रिएक्शंस और भी हो सकती थी फास्ट इक्विलिब्रियम की, तो वहां से तुम्हें कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह करके कुछ करना पड़ता। लेकिन ये जहाँ पे दिया जाए, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है। तो N2O2 अपन को सब्स्टिट्यूट करना है, कि H2 तो दिया ही हुआ है, NO और निकालना है ना इसके फॉर्म में। तो अपन क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। अब के इक्विलिब्रियम लिख दो। के इक्विलिब्रियम क्या आता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये हमेशा ध्यान रखना है ना, ये कभी रिवर्स नहीं होता है। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है, ठीक है। और क्या होगा अब ये बनेगा तुम्हारा, हाँ ये बनेगा तुम्हारा ये, ठीक है। प्रोडक्ट का लिखते हैं, प्रोडक्ट का और अपॉन रिएक्टेंट का, ठीक है। अब क्या है, N2O2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, NO यहाँ पे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर के पूछा क्या होता तो के क्या हो जाता अपना, ये देखो यहाँ पे NO स्क्वायर भेजा ना, तो अब क्या बन जाएगा ये, K1, K2, K-1, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये H2 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आगे चल के, ठीक है। इसमें गलती बस यही थी यार कि तुम इसको ले लेते, कंसिडर कर लेते हैं ना। फास्ट रिएक्शन को कभी भी कंसिडर नहीं करा जाता, ये ध्यान रखना है। वो एक मतलब ऐसे समझ लो कि एक वो अलग दुनिया की रिएक्शन है जो कि अलग ही चल रही है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। हमेशा इक्विलिब्रियम को चेकआउट करना है और हिसाब से इक्वेशन लिखना है। फिर स्लो रिएक्शन में कन्वर्ट, स्लो रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन को इसको इस तरीके से लिखना है, ताकि स्लो रिएक्शन को जो है अपन इसमें कन्वर्ट कर पाए ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, काफी काफी अच्छा सवाल है ये। इसमें देखा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एनर्जी ए से जा रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब उसने बोला चूज द करेक्ट, तो उसने बोला कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो 3 है या 2 है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जब भी एनर्जी एनर्जी वर्सेस कुछ ऐसा ग्राफ दिया जाए ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, इंटरमीडिएट ये मतलब WP में पढ़ा होगा, सेम है मतलब। इंटरमीडिएट हमेशा कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हमेशा। इंटरमीडिएट आते हैं हमेशा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ तुमने एक चीज और पढ़ी होगी, WP का रिवीजन करवा रहा हूँ, कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है, तुम्हें पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और क्या लिखा है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, तो ये तो 2 ही हो गया, अब बचे क्या, 2 के कितने ऑप्शन देखते हैं, तो 3। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो ये तो अपन इस तरीके से आ गए, लेकिन फाइनली ये है, अपन इन तीनों में फंस सकते हैं। पूछा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ठीक है। मैंने अभी ऊपर ही समझाया था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, वो स्टेप होती है जिसमें आपकी क्या हो रही है, सबसे स्लो रिएक्शन चल रही हो। स्लो से ये मत समझ लेना कि कम मतलब कम हाइट, कम मतलब कम हाइट हो गया तो ये हो गया, ना ना ना। जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी वही तो स्लो होगा, और वही क्या होगी, अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखने कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, जो स्लो होती है सबसे ज्यादा, ये तो स्लो हो रही है। मैंने कहा ना पहाड़ी चढ़ना है, देखो इसकी पहाड़ी चढ़ोगे कितना टाइम लग जाएगा, यहाँ देखो तुम तुरंत चढ़ के बैठ जाओगे, ठीक है। मतलब तुरंत चढ़ के उतर उतर जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रही होंगी ये सब चीजें, ठीक है। हाँ। बाकी यहाँ इसमें गलती तो ऐसा कुछ थी नहीं, गलती इसमें ये हो सकती थी कि हाँ तुम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये लगा देते कुछ, ये लगा देते हैं ना, और गलत हो जाता तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी ये सब चीजें ना। ये दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है KA, ठीक है। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय टेकिंग 1 m कॉन्सेंट्रेशन A and B ईच, अच्छा। इफ द रेट कांस्टेंट इज, ओके। तो देखो पहले तो रेट कांस्टेंट से क्या समझ में आ रहा है, कि ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, मतलब ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर क्या समझ में आया मुझे, वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। देन टाइम टेकन फॉर A टू बिकम दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय टेकिंग 1 m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B ईच, अच्छा। तो यार एक बात बताओ कि अपन A और B को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात बताना मुझे, है ना।
यार अपन तभी तो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। सोच के देखो, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग होती तो ये वास्तव में बी होता, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ही सेम है तो ये तो ए ही बन गया ना यार, सोच के देखो। यहाँ पे भी 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया, दोनों ही एक साथ खत्म हो गए, तो ये तो ए ही है ना, मतलब इनडायरेक्टली यही तो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो रेट लॉ क्या बन जाएगा इसका, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो तुम लोगों को इसमें करना क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो तुमको ऑर्डर समझ में नहीं आता, तो तुमने रेट कांस्टेंट की यूनिट देख ली, फिर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर ली कि और क्या क्या डिकोड करा जा सकता है। अब कुछ नहीं है, अब बस ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई है। अब निकाल लो जो निकालना है, ठीक है। जब ए 0.1 बन जाएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दिया, टाइम पूछा गया है, कुछ नहीं यार, लगा दो। क्या लगाओगे? लगा दो इसमें क्या लगाना है, हाँ, 1/k लगाओगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट ये दिया है, इंटू लॉग करोगे। लॉग 10 भी इसी करना है, ध्यान रखना है अगर लॉग जब भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और लॉग क्या है, 1/0.1, तो 10 आएगा, लॉग 10 - 10 क्या 1 हो जाएगा। क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, 10 स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो क्या हो गया ये, सॉरी, 230 क्या हो गया, ये 4.6 हो गया है ना। एक और जीरो ऊपर ले जाओ, क्या बन गया ये, कितना आ गया आंसर, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब नियरेस्ट इंटीरियर तो 50 आना चाहिए। हालांकि हाँ, मैं इसमें ये एडवाइस दूंगा कि तुमको 2.303 सॉल्व करना चाहिए ना। काफी बार क्या होता है कि नियरेस्ट इंटीरियर भी डिफर कर जाता है, फिर दिक्कत आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार अप्रोक्सीमेशन के कैलकुलेशन के अच्छे लेक्चर्स देखना, काफी हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। उसमें बहुत बच्चे देख के कंफ्यूज सकते थे कि यार भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, हाफ होगा क्या, क्योंकि ये दिया हुआ है ना हाफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो रेट रेट कांस्टेंट तो दिया, वो तो चलो भैया समझ में आ रहा है, ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 1 रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाफ नहीं है, तुमको यहाँ पे ये डिकोड करना आना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तुमको यहाँ पे ये डिकोड करना आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मैं वैसे बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने फिर स्टिल ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इतना इतना, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखी वैसे लिया है, एंटी समझाने के लिए, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी एंटी समझाता हूँ, है ना। एंटी कुछ नहीं होता है, तुम एंटी देख के कंफ्यूज सकते हो कि यार ये भी मैंने नहीं पढ़ा, अब कैसे करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये इसने लिखा हुआ है लॉग 1.587 इज इक्वल टू 0.2006, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी लॉग 1.587 की वैल्यू आएगी 0.2006, तो तुम्हें यहीं लिखी हुई है एंटी लॉग के फॉर्म में, क्योंकि लॉग जब यहाँ ट्रांसफर होता है ना, उसी को कहते हैं एंटी लॉग। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को एंटी लॉग कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि एंटी लॉग कैसे यूज होता है, मतलब क्या होगा कि तुम्हारी वैल्यू आएगी ये, और लॉग के अंदर आएगी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि यार इसको मैं और सिंपलीफाई कैसे करूं, मतलब ये अल्टीमेटली क्या बनेगा। तो अल्टीमेटली ये बनेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है लॉग करके, ये डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, तो क्या है, एंटीलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एंटीलॉग लोगे तो ये बनेगा। ठीक है ना, लेकिन इनडायरेक्टली क्या, अपन को यही वैल्यू निकालनी थी, और वो इनडायरेक्टली लिखी हुई है। और लेकिन ये अपन वैल्यू अपन डिकोड कर चुके हैं, अपन समझ चुके हैं ना। ठीक है, बस इसलिए सवाल लिया था। ये सवाल है, ये एक्चुअली मेरे पेपर में भी आया था, और उससे उस समय तो बना नहीं था, है ना। अच्छा सवाल था, मतलब ये मुझे कुछ समय लग रहा था अच्छा सवाल है, लेकिन ये कुछ था नहीं सच, ठीक है। अब देखो क्या है कि तुम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जो क्या कहते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो रटे हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, रटना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या है कि रिजल्ट्स पूछे नहीं जाते हैं। अब पेपर में जनरल फॉर्म पूछी जाती है, मतलब कुछ भी फॉर्म दे देंगे, फिर जनरल तरीके से तुमको उसको इंटीग्रेट करके उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब क्या है, रेट अगर ये दी है ना, अंडर ऑल द पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एच, अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो इसका ऑर्डर ही निकाल लेते हैं, मतलब किस तरीके का इसका ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। अभी कंडीशन इसमें बस ये थी कि अंडर ऑल दी पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एस, देखने में तो लग रहा है कि ये आना चाहिए, बाकी देखते हैं फिर क्या है। ठीक है, तो रेट क्या बनेगी इसकी, एक काम करो इसको, चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। हाँ, तो -dx/dt बनेगी, और क्या कहते हैं, ये रेट लॉ अपन को दिया ही हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे होगा, ऐसे होगा, सॉरी, एक्स एस प्लस एक्स, ठीक है है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन बनेगा इसका,
हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? डी टी यहाँ ले जाओगे, ठीक है ना? तो डी टी क्या बन जाएगा? माइनस, सॉरी, क्या कहते हैं, हाँ माइनस टी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारा? माइनस टी बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा तुम्हारा, हम्म, हाँ। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है, तो कर दो इंटीग्रेट, कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है। क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक्स एस, इस वन बाई की कोई बाहर रखते हैं, के को यहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा? लॉग एल एन ले लो, ठीक है। क्या बनेगा? एक्स अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। ये क्या बनेगा? और ये यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है, बचेगा एक्स माइनस का एक्स नॉट, ये बचेगा, ठीक है। इजिकल टू क्या है? माइनस का के टी है, और यहाँ पे एक एक्सेस भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। हाँ, अब पूछा गया कि अब देखते हैं अपन से क्या क्या पूछा गया है। रेट इज इक्वल टू ये अंडर ऑल दी पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। अच्छा, अपन से हाफ लाइफ के ग्राफ पूछे गए हैं, ठीक है। और भी ग्राफ्स हैं वो अपने अपने पास में, तो अपन एक बार, अब इसमें क्या है कि देखो, तुरंत करना है ना तुम्हें ऑप्शंस तो चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक तो आर दिया है, दूसरा पी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैच कर सकता है, क्या पी मैच कर सकता है। अब देखो, टी हाफ का ग्राफ ने क्या दिया, ऐसा कुछ दिया स्ट्रेट लाइन टाइप का, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करो तुम, यहाँ क्या करो, तुम एक्स नॉट बाय टू छाप दो, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे एक्स नॉट बाय टू छाप दो, ठीक है। ये क्या बनेगा? ये तो कुछ कांस्टेंट बन जाएगा तुम्हारा, है ना? तो नहीं, हाँ, ये वन बाय टू बन जाएगा, ठीक है। ये वन बाय टू बनेगा अगर, तो ये माइनस का एक्सेस क्या बन जाएगा? माइनस का एक्सेस एल एन टू, ठीक है। और ये क्या है? एक्स नॉट बाय टू, है ना? माइनस का एक्स नॉट बाय टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का के टी। ये बन रहा है ये, ठीक है। अब इसको मानो वाई, इसको मानो क्या, सॉरी, इसको मानो वाई, इसको मानो क्या, एक्स, ठीक है। प्लस प्लस कर दो हर जगह। इसको मान लिया वाई, इसको माना क्या, एक्स। ऑब्वियसली यार, मेरे को कुछ तो समझ में आ रहा है इसमें कि अगर देखा जाए तो स्लोप तो होगा ही होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और प्लस कुछ वाई इंटरसेप्ट भी आ रहा है, वो भी पॉजिटिव का आ रहा है। पॉजिटिव का क्या आ रहा है? वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो पी तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आर भी चेक कर लेता हूँ। क्या लिखा है? रेट लिखा है। रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का ग्राफ पूछा गया है। ये थोड़ा टिपिकल नहीं होता रहेगा? रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। अच्छा, हम्म, वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करना भी अच्छा तरीका होता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जब इसकी जीरो है तो रेट क्या है, कुछ आ रही है। अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी? जीरो है अगर ली मैंने, तो रेट क्या आ रही है, कुछ इसमें तो जीरो आ रही है ना, जबकि इसके इसमें तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए यार। सोच के देखो, इसमें मतलब ये आ तो रही है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने जीरो ले ली यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि रेट फिर ये तो आएगी ही नहीं अपनी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि किसी ना किसी इसका मैच आर तो होगा ना, मेरे हिसाब से। किसी ना किसी, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का मैच आर भी तो होगा ना। देखते हैं अभी क्या है इसमें। रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है मुझे। थक गया काफी है। हम्म, थकावट तो होती है खैर, लेकिन स्टिल लगे हैं। हाँ, तो क्या पूछा गया था मुझसे? हाँ, तो देखो यार, मेरे हिसाब से देखो, अगर देखा जाए ना, तो मैं भी एक रिस्क उठा रहा हूँ। रिस्क कई बार उठाए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्स की जीरो नहीं, तो रेट भी कुछ आनी चाहिए, लेकिन तुम किसी भी ऑप्शन में देख लो, है ना, सब में तो जीरो आ रही है यार। तो आंसर तो डायरेक्ट ही होना चाहिए यार, ठीक है। ये एक तरीका है, चलो अभी देखते हैं बाद में क्या होता है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल तो पी आ गया ना।
अब इसने बोला, यहाँ ही पढ़ना है ध्यान से, इसने बोला वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्स एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो है इसको नेग्लेक्ट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ ही होती है। सेकंड का क्यू तो सही है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सेकंड का क्यू कहाँ है, फर्स्ट का पी कहाँ है, देखो इन दोनों में है, ठीक है। अब मुझे क्या है, थर्ड और फोर्थ को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ को अगर चेक करने जाए तो देखो इसमें एक ये कंडीशन भी दी हुई है कि रेट इज इक्वल टू ये वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एस एक्स। देखो एक चीज समझना, तुम सवाल तो देखना, ठीक है ना, लेकिन तुम सवाल को प्रोसेस करने के बाद में तुम्हें पता है तुरंत काम क्या करना है। तुमको तुरंत काम ना मैट्रिक्स के ऑप्शंस देखने हैं तुरंत सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तुम तुरंत ऑप्शंस देखना कि कैसे मैं जल्दी जल्दी एलिमिनेट करके सवाल कर सकता हूँ। अगर तुम सवाल को प्रॉपर सॉल्व करने बैठोगे कि फर्स्ट का ये सेकंड का ये, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट का पी हो गया, सेकंड का क्यू हो गया, अब थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अपन को उसमें से, तो इसमें क्या है कि एक आध तो करना ही पड़ेगा, तो एक आध कर लेते हैं, ठीक है। इसको ही कर लेते हैं। तो एक्स क्या है, ज्यादा है एक्स से, तो ये क्या बन जाएगी, जीरो ऑर्डर बन जाएगी, क्यों, क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो गई, जीरो ऑर्डर हो गई, ठीक है। अब ये बताना है कि हाँ ये जो है इसका ग्राफ टाइम के साथ में किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और वो क्या होता है कि यार इसका ग्राफ जो है ना वो यही बनता है, ठीक है। एक्स नॉट माइनस का के टी, ठीक है। ये इसका क्या है, ग्राफ है। और ऑब्वियसली अगर तुम इसको एक्स मानोगे तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक तो होगा। और थर्ड का क्या आ गया अपना, ऐसा आ गया। अब थर्ड का एस है तो ऑब्वियसली बात है आंसर तो यही होगा, ठीक है ना। तो इससे देखो सीखने वाली बात ये थी कि तुम ये मत सोच के बैठे रहना कि मतलब हम तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रट के चले जाएंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा। तुमको जनरल तरीके से निकालना आना चाहिए। उसके लिए क्या है, अपनी जो इंटीग्रेशन की पावर है उसको स्ट्रांग रखना है कि इंटीग्रेट जल्द से जल्द कैसे करें, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है कुछ कुछ। और तुम क्या समझ रही हो, तो अभी बस शुरुआत है कि इस 2022 में सवाल आया था ना। अभी आगे चल के तो ये पता नहीं क्या क्या देंगे, मतलब कि तुम्हारा देख के पूरा सिर हिल जाए ठीक है। हाँ अब देखो ये सवाल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल ए चेंजेस इनटू आइसोमेरिक फॉर्म बी बाय फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तुमको चीज भी हाईलाइट करती है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर की सारी चीजें आ गई। इफ द एनर्जी वेरियर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी फॉर सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज, एनर्जी वेरियर क्या होता है अपन ने पढ़ा है, क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गई। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये दिया है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टू कन्वर्ट इनटू बी। तो कुछ नहीं यार, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टी हाफ पूछा जा रहा है, ठीक है। टी हाफ क्या होता है, 0.693 बाई के होता है, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ये भी क्या होता है तुमको अगर पता हो, ये Ln2 बेस ही होता है, ये क्या होता है, Ln2 बेस ही की वैल्यू होती है, तो ये तुमको पता होना चाहिए 0.693 क्या है एक्चुअली, है ना। अब इस सवाल कितना अच्छा है, देखो मतलब इस सवाल से क्या सीखने को मिलेगा तुम देखो, ठीक है। इतना अच्छा सवाल है ये, मतलब बहुत बच्चों ने छोड़ दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कि इसमें वो वैल्यू तो दी नहीं है, लॉक किया ना। अब देखो उसमें गलती क्या हुई होगी तुमसे, एनर्जी वेरी दे दिया तो अपन को के निकालना है, ठीक है, के अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। के निकालने का तरीका क्या होता है, ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये ए नॉट ई, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस का 191.48 इंटू किलो जूल बाई आर। मैंने फिर सिखाया था कि आर अगर गिवन में जो है अपन को वही यूज करना है, ठीक है ना, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। वो तब लगाना है जब अगर आर दिया ना हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो टी से टी तो कट गया, ये किलो जूल है। अब तुम कहोगे कि भैया यार ये क्या बन रहा है, ये कुछ अजीब सा नहीं बन रहा है ये क्या है मतलब भैया, ये भैया आखिर है क्या, ये क्या मतलब, ये क्या बोलना चाह रहे हो हमसे तुम, है। तुम अगर कैलकुलेट करते ना तो ये पता क्या निकल के आता, ये तुम्हें कैलकुलेट करना था और ये निकल के आता तुम्हारा यही, ठीक है। मेरे को लगभग यही लग रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 8.3 किससे 23 से मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 8 सी कर लो, हाँ 194 के करीब आ रहा है ये। 8 3 24, 8 1 हाँ 184 के करीब आ रहा है, सॉरी, ठीक है। हाँ तो 8.3 का मल्टीप्लाई भी करने जाओगे तो ये किसकी क्लोज बनेगा, आई थिंक ये 191 की क्लोज ही बनेगा, ठीक है ना। तो तुमको वैसे सॉल्व तो रफली करना था, लेकिन अगर तुम इस वैल्यू क्लोज ही पहुंच जाते ना
इसलिए मैंने कहा था कि गिवन वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये पता है क्या बनता है, ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 10 into ln 10 बेस ई। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? ln 10 बेस ई लिखा हुआ है ये। 10 into ln 10 बेस ई लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है, ये 2.303 बनता है, उसमें टू 10 कर दो। अब 10 की पावर 10 यहाँ, 10 यहाँ पहुंच गया तो ये क्या बन गया, 10 की पावर 10 बन गया। ठीक है ना? क्या बन जाएगा ये? अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है यार? देखो ई की पावर माइनस भी, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ई की पावर माइनस में क्या है ये? माइनस का 10 है ना, हाँ। तो माइनस की 10 पावर चढ़ाओगे इस पे, ठीक है? तो माइनस की 10 पावर इस पे आएगी तो क्या बन जाएगा ये? ln 10 की पावर -10 बेसी बन जाएगा, ठीक है? अब ये तुमने पढ़ा होगा कि अपन ई को यहाँ भेज सकते हैं और 10 की पावर -10 को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है? तो ये के कितने किसके इक्वल आ जाएगा? 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर -10 की। ये भी मेंस का सवाल, यही 2025 की मेंस का सवाल है ये, ठीक है? के की वैल्यू अपनी फाइनल कितनी आ गई? 10 की पावर 10 आ गई। अब कुछ नहीं है, बस लगा दो क्या है, ये भी पूछा गया। तो 0.693 है ना, 0.693 बाय के। ठीक है, तो यही तो आंसर हो गया बस। और अपन को पीको सेकंड में पूछा गया एक्चुअली। अपन को पूछा गया बॉस पीको सेकंड में, तो पीको सेकंड में आंसर क्या आता है? नियरेस्ट इंटीरियर पूछा गया है ना। तो क्या बनेगा पीको सेकंड में, निकालते हैं तो मिली माइक्रो नैनो पीको। तो पीको क्या बनता है? 10 की पावर -12 बनता है, ठीक है? तो ये 10 की पावर इंटू 10 - 10 होगा। इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 दो, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा ये? 69.3 बन जाएगा, इंटू 10 की पावर -12 बन जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करने जाओगे तो क्या बन जाएगा? 69 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 69 बन जाएगा ये। ठीक है। तो इसमें बस गलती तुमसे ये हो सकती थी कि सब कुछ वैल्यू गिवन थी। ये तो मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब तुमको ना गिवन वैल्यूज पर डालनी है और सॉल्व करना है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है? तुम लेकिन यहाँ गलती ये कर सकते थे कि देखो, पहले तुमको अगर पीको सेकंड पता नहीं हो, तुम्हारा आंसर नहीं आता, ठीक है? दूसरा, तुमको वैल्यूज ध्यान रखनी है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है ना। कुछ बेसिक बेसिक वैल्यूज में बता देना, वो तुमको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है? जैसे कि एक मैं कहूंगा ln 10 बेसी की कितनी आती है, log 2 बेसी की कितनी आती है, ठीक है? और एक ln e बेस 10 की भी याद करना, मेरे को पता नहीं क्या निकल के आता, लेकिन ln e बेस 10 भी याद करना है, ठीक है? हाँ। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है? log 2, log 3 बेस 10 सब में है ना, log 5, log 7, ये सब सारे सबकी वैल्यूज निकाल के ध्यान रखना है, ठीक है? और डेसिमल के एटलीस्ट 3 मिनट बाद तक ध्यान रखना है, मतलब यहाँ तक, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम्हें इनिशियली लगेगा कि यार भैया इतनी सारी वैल्यूज अभी कैसे रटे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि सवाल करते रहोगे, अपने आप रट जाएंगी, ठीक है ना? अब इसमें पूछा गया क्या है, देखो ये भी 2025 की मेंस का ही सवाल है। सिंपल ही है वैसे, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने क्या सारे ले लिए हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके के सवाल आते हैं। टी हाफ इज रिलेटेड टू ए नॉट एज गिवन इन द टेबल, लॉग 10 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने क्या सिखाया था कि टी हाफ जो होता है किसकी प्रोपोर्शनल होता है? ए नॉट पे 1/x पावर के, ठीक है? तो टी हाफ क्या है अपना? 200 दिया हुआ है, किसके प्रोपोर्शनल है ये? 1 - x के। इसमें टी हाफ क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? 0.025, 1 - x के। डिवाइड कर दो इनको, क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया? 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये क्या बन रहा है? सो ये कुछ 1/4 बनेगा, हाँ। इसका क्योंकि ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है इसका, आई थिंक। हाँ, इसका 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्या है? 1 - का x है। ये गलत नहीं आ रहा है फिर? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अपन से पूछा गया है। एक सेकंड यार, कुछ गलती हुई हो सा लग रहा है। 100 का ये है। टी हाफ क्या होता है? ए नॉट, और पावर क्या चढ़ती है ये? 1 - x चढ़ती है, ठीक है? और यहाँ 200 दिया है, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अच्छा, तो 1/2 आएगी ना, हाँ 1/2 ही तो आएगी, वो सोच के देखो ना, 1/2 रखोगे तो क्या है, इसका रूट आएगा ना, 1/2 सही है, ठीक है?
अब क्या है, इफ ए नॉट इज 1 m देन टी हाफ इज क्या आएगा, टी हाफ ही ये बोल रहा है। अच्छा, तो ये कैसे करोगे यार, ये कैसे करोगे सोच के बताओ। हम्म, ये कैसे करोगे। देखो वैसे तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू के लगाओगे, के की वैल्यू निकालोगे, के भी यहाँ छाप दोगे ना, तो एक तरीका तो ये भी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। देखो तुम क्या करो, तुमसे टी हाफ पूछा गया है, ठीक है, तो तुम कुछ मत करो, तुम देखो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू छाप दो, क्या 1 है, टी हाफ इसको एक्स ले लो, इज इक्वल टू के बनेगा, ठीक है, कुछ एक्स मान लो, ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अ, क्या है, सॉरी, एक सेकंड यार, अ, हाँ के मान लो अभी, ठीक है ना, इसको के मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लाके मैंने क्या कर दिया, इसको के मान लिया, ठीक है ना, ये के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी उठाते हैं तो क्या आता है ना, ठीक है। अब क्या करो यार, ये 200 लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही कर लिख लो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये के बनेगा, ये के बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, के बनेगा। और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो ना, 200 इज इक्वल टू के, ठीक है, इक्वल टू उठाओगे तो के बनेगा, और ये क्या है, 1/2, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/10 पे रूट, 1/10 पे रूट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से तुमने के की वैल्यू निकाल ली, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 200√10 आ गई, और टी हाफ वही है, और वही लिखा हुआ है। यूनिट्स का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1 इफ, पहले देखो क्या है कि हम इसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम ये तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखो ना ऑप्शंस में क्या है, हमारे ए और बी सही हो गए हैं। अब या तो ये है या ये है, तो डी का देखना है, बस डी क्या है। अब उसने बोला टी हाफ इज 800 मिनट फॉर ए नॉट इज इक्वल टू 1.6 m, ठीक है, तो ए नॉट छाप दो 1.6 m, और टी हाफ निकालो, तो के की वैल्यू क्या आ गई अपनी, ये आ गई, के की वैल्यू दी हुई है, कुछ मत करो, के इंटू ए नॉट की पावर 1/x होता है, तो इसका फिर से रूट, इसका रूट क्या बनेगा, ये बनेगा √16/√10, तो ये तो कट गया, √16 क्या आ गया, 4 आ गया, आंसर क्या है, ये भी हो जाएगा, आंसर क्या है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ खास था नहीं, मतलब सिंपल, मतलब बस कॉन्सेप्चुअल बेस था, और मतलब वैल्यूज तुरंत कैलकुलेट करनी थी, है ना, कुछ खास था नहीं वैसे इसमें, ठीक है। ऐसा सीखने लायक तो मुझे कुछ लगा नहीं, है ना। देखो इनने क्या है कि ये ने ऐसे दिया हुआ है बस, ठीक है ना, तुमको भटकाने के लिए, कहीं ना कहीं लॉग बनेगा, लॉग ही बन ही नहीं रहा है, देखो कई बार ऐसा भी होता है, मेंस वाले ये भी करते हैं। बोला है कि फॉर द रिएक्शन द फॉलोइंग ग्राफ वाज ऑब्टेन्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन फॉर ए टू रिड्यूस 2.5 ग्राफ इफ इनिशियल इज 50। अच्छा। हम्म, तो थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं, इसका ग्राफ आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो टी हाफ समझने की कोशिश करते हैं कि टी हाफ किस तरीके से निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए अपन से, तो टी हाफ कैसे कैसे निकल सकता है, देखो 40 20 10 यहाँ से निकाल सकते हो वैसे तो, ठीक है, 40 20 10 जो है यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। तुमको वैसे तो क्या ऑर्डर निकालना है इसका, ठीक है, तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है, तुम किसी दो के बीच में लगा लो, और क्या कर सकते हो, टाइम निकालोगी ना, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा यार, मतलब वो तो काफी लंबा जाएगा, वो तो स्टैंडर्ड तरीका बताया था ना मैंने, ए नॉट की पावर 1 - x/(-x+1) वो तो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। अपन थोड़ा सा ना टी हाफ के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है, अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा टी हाफ के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे सोचो, देखो तुम ऐसे सोच सकते हो कि देखो 40 को 20 से जाने के लिए टी हाफ कितना लगा, फिर से वही लगाना है अपन को जो टी हाफ अपन ने पहले लगाया था ना, तीन तीन क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लग गया एक साथ, ठीक है। तो देखो 40 को 20 में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देखो 5 था यहाँ पे, और इस ग्राफ में 20 15 पे बन रहा है, मतलब कितना, 10 मिनट, ठीक है ना। तो टी हाफ कितना आ गया, 10 मिनट, 10 किसके प्रोपोर्शनल है, 40 की पावर 1 - x की, और यहाँ पे क्या है, 20 है, ये 10 है, 20 किस पे है, 10 इस पे 15 पे है, और 10 कितने पे आया, 25 पे आया, फिर से टी हाफ क्या आया, यही आया। अगर टी हाफ कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है, और क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट आता है ना, अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। तुम लोग को ऐसे ऐसे करके दिमाग लगाना है, तुम लोग चाहो तो जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे वैल्यूज छाप छाप के, लेकिन वो बहुत लंबा जाता है, ठीक है ना। जनरल तरीका समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ रुको। अरे मैं ये कह रहा हूँ यार, 1 - का एक्स माइनस का वो पढ़ा था ना अपन ने ऊपर फॉर्मूला एक,
वन माइनस का एक्स, ये बनता है ना माइनस का के टी, ये बनता है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ 50 छापोगे, यहाँ 50 छापोगे, यहाँ 40 छापोगे, फिर निकालते बैठोगे, फिर 40 यहाँ 30 छापोगे, ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, तुम तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से करो, है ना। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि तुम्हें समझना है, डिकोड करना चाहिए, वो डिकोड करना आना चाहिए, मतलब चाहिए ना। तो अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, अब कुछ नहीं, उसने बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। अच्छा, कंसेंट्रेशन ये हो जाए, ठीक है, इनिशियली 50 दी हुई है, कुछ नहीं है, लगा दो। तो पहले तुमको यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, तुमको के निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तुमको यहाँ पे के भी निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालोगे यार, के कैसे निकाल सकते हो। टी हाफ तुमको अगर दिया है, टी हाफ क्या है, 10 है ना, तो कुछ नहीं, टी टी है, टी हाफ से तो आ जाएगा। टी हाफ क्या होता है, log 2 दिया है ना यहाँ पे, हाँ। ऐसे नीड तो ln 2 की है। चलो अभी ln 2 बाय क्या लिख दिया इसको, के लिख दिया, ठीक है। टी हाफ तो माने किसके बराबर है, टाइम सेकंड, टाइम पर सेकंड है ना, मतलब ये टाइम सॉरी सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो के क्या आ गया तुम्हारा, ln 2/10 सेकंड आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, ln 2/10 सेकंड आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब लगा दो। क्या अपन करते क्या है, कुछ नहीं करते, देखो। के क्या कहते हैं, टाइम का वैल्यू, टाइम की वैल्यू क्या आती है, 1/k आती है। 1/k ln A0/80, ठीक है। तो A0 क्या है ये, एटी क्या है ये इसको जीरो ऊपर भेजो, क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। कन्वर्ट करो, 200 बन जाएगा, ठीक है ना। और 1/k ये है, ठीक है। तो 200। हम्म, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 200 आ रही है, और क्या कहते हैं, 1/k निकालना है ना। तो 1/k की वैल्यू क्या होगी, 10 सेकेंड अपॉन ln 2 होगी, ठीक है ना, अपॉन ln 2 होगी, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारा देखा जाए तो ये बन रहा है, देखो ओवरऑल तुम्हारा ये बन रहा है, अपॉन ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ln 2 बन रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, है ना, इसको सॉल्व तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब ठीक है, तुम्हें सोचना चाहिए। वैसे देखो, तुम्हें इसकी वैल्यू याद है ना, तुम अगर तुम्हें ln 2 की वैल्यू याद हुई तब भी तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ तुम सेफ रहो। तुम क्या करो कि इसमें ना, तुम एक काम करो, तुम क्या करो, तुम इसमें एक ln 10 VC का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो इसमें भी। अब देखो इसकी जुगाड़ है, ये जुगाड़ क्या होगा, देखो थोड़ा अच्छी समझाता हूँ, अच्छी जुगाड़ है, ये जुगाड़ आनी चाहिए ना, तुरंत तुरंत करने की। अब क्या होगा कि देखो, ये ln 200 है, इनटू क्या लिखा है ये, ln 10 VC लिख दिया, और ln 2 है, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ln 10 VC लिख दिया, ठीक है। अब क्या है यार, ये बेस 10 था, और अपन जब लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यार क्या कहते हैं, हम्म, कुछ गलती करी है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सॉरी, हाँ वही मैंने गलती करी, ये उल्टा लिख दिया है मैंने एक्चुअली, उल्टा लिखा हुआ है। तुमको यहाँ पे E/10 लिखना है, लॉग E/10 का क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये भी लॉग, ये log 2/10 बन गया डिवाइड में, और ये क्या बन गया, log 200 डिवाइड बाय 10। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर इंटू 2 लिखा है ना, तो 10 का स्क्वायर बेस 10 प्लस log 2 अपॉन log 2, निकाल लो अब, तो क्या बन जाएगा ये, 2.301 अपॉन 0.301। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। होप सो समझ में आया हो। इसमें क्या है कि तुमको डिकोड करना था, तुमको पहले तो के निकालना था, ऑब्वियस सी बात है ना। के तुम्हें के निकालने की जरूरत तो थी निकालने के लिए, साथ ही साथ तुमको दो चीज निकालनी थी, मतलब पहले तो ऑर्डर निकालना था, ठीक है। तो वो टी हाफ से समझ में आ गया मुझको, ऑर्डर हमेशा इससे, ये अच्छी जुगाड़ है, टी हाफ और ऑर्डर के रिलेशन का तरीका जो होता है, इससे मतलब ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। ऑर्डर भी निकाल लिया, ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया, तो मुझे फॉर्मूला भी पता है क्या लगता है, और टी हाफ अगर कांस्टेंट होता है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। टी हाफ पता ही है कि निकाल लिया वहां से, बस और कुछ नहीं, फॉरन सब में पुट करके आंसर निकाल लिया। लेकिन ये कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है ना, कन्वर्जन कैसे करा मैंने, आना बहुत जरूरी है, ठीक है। होप सो तुम ये सब सीखो, और मैं तो आगे सिखाऊंगा ही अगर मेरा कोर्स लोगे, ठीक है।
अब ये कुछ नहीं है, देखो ये भी आसानी है इसमें, लेकिन एक गलती क्या हो सकती है तुमसे ये देखना, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती थी। इसमें क्या लिखा हुआ है, A2 + B2 क्या देता है तुम्हारा, 2AB देता है, ठीक है। और ये दी हुई है रिएक्शंस, अब उसने पूछा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये तो पता है कि स्लो लिखते हैं। अब देखो इसमें ना यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तुम सीधे इसका ऑर्डर क्या चिपका के आए थे, 2 चिपका के आ जाते, गलत हो जाता। पास्ट यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, ये देखो ध्यान से, यहाँ डायरेक्ट है, तो ये तो कंसिडर करना ही नहीं है, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा अपना लॉ, A B2, ठीक है, B2 दिया है, अब A के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2A है ना, हाँ। क्या बन जाएगा ये, K1/K-1 क्या होता है, ये A का स्क्वायर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से बन जाएगा, A2 सॉरी है ना, A2 हाँ। ओवरऑल ऑर्डर मैंने सही निकाला कि नहीं निकाला है, सेकंड थोड़ा चेक करते हैं एक बार। वो ये तो कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। ऑल्सो K1/K-1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये फास्ट है, तो 2A बनेगा ये, ठीक है। और ये A² / A2 बनेगा, ठीक है। तो अपन को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, अपन को A2 के लिए सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर 3 आ जाएगा हिसाब से, तो यार देखो 3 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है उन्हें कुछ गलती भी कर दी हो, है ना, एक बार चेक भी जरूर करना, ठीक है। और बाकी बाद में मुझे ही बताना कि क्या क्या समझ में आया तुम्हें इस लेक्चर से, क्या क्या नहीं आया, ठीक है ना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा एक बार, ठीक है। हम्म। आ, एक सेकेंड, क्या गलती करी है मैंने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने गलती क्या करी थी, देखो और देर से लगा था मैंने कुछ गलती करी है शायद, देखो यहाँ मैंने ये लिखा A/A2² है ना, तो A2 आना चाहिए ना, तो A को सब्स्टिट्यूट करना है, तो A2 यहाँ ले जाओ, उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो A2 पे अंडर रूट और B2 पे 1, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ये आएगा, देखो यहाँ A2 ले जाओ, ए का एक फिर अंडर रूट ले लो, तो A की वैल्यू आ जाएगी √A2, फिर इंटू B2 करोगे, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर 1.5 आ जाएगा ना। समझ में आया, तो यहाँ पे तुम क्या है, जल्दी जल्दी में ही लगा देते, जल्दी जल्दी में आंसर तुम्हारा ही गलत हो जाता, क्योंकि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बोला है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, अच्छा, ठीक है। ये देखो क्या है कि यार, अब क्या है कि तुम लोग, मैं देखो वही कहना चाह रहा हूँ, तुम लोग क्या है कि बहुत मेहनत करके जाओगे, ठीक है ना, तुम लोग दिन रात एक करके जाओगे, न्यूमेरिकल करके जाओगे, एट द एंड सवाल पूछिए क्या, थ्योरेटिकल, यानी क्या, फैक्चुअल टाइप के जो तुमको आने चाहिए, उसके लिए क्या है यार, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के लिए भी मैं मेहनत करवाऊंगा, प्रोबेबली अभी मैं एनसीईआरटी को भी एक बार मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद अपन मेहनत करेंगे बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो यार अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अरेनियस इक्वेशंस होल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्री होमोजेनस रिएक्शंस, ना ना ना, देखो ऐसा नहीं होता है, मैंने बताया था ना, देखो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल एलिमेंट्री होमोजेनस रिएक्शन के लिए होल्ड ट्रू करता हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ठीक है। और उसने बोला यूनिट ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ के, देखो ये तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर सकते हो, कैसे, जो अरेनियस फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये तो देखो क्या है, ये तुमको ही पता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ये, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, जो यूनिट ए की होगी भाई के की होगी, सही है। एट अ गिवन टेम्परेचर अ लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स अ फास्ट रिएक्शन, मैंने फिर बताया था, देखो है ना, मैं फिर बता देना, लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, यही है, और ये क्या है, ये तुरंत कन्वर्ट हो रही है, इसको कितना टाइम लगेगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, स्लो रिएक्शन हो जाएगी, ये भी सही है। A and EA are used in as used in Arrhenius equation depend on temperature, अच्छा,
देखो ये डिपेंड नहीं करता। अगर खाली ए लिखा होता तो मैं मान लेता, तो सही होता है ना, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, तुमको ध्यान रखना है। ठीक है। व्हेन ई इज मच मच ग्रेटर देन आर टी, ए एंड ई ए बिकम इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, ए एंड ई ए बिकम इंटरडिपेंडेंट। तो अगर ई मच मच ग्रेटर देन हो गया आर टी के, तो ये तो इन्फाइनाइट बन गया काइंड ऑफ, है ना। और ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, तो जीरो होता है। तो गलत है। डिपेंड करेगा कैसे उस पर, मतलब कुछ भी डालते रहो वो तो जीरो ही बन रहा है ना, तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है इसका मतलब वो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे, मतलब, है ना। मैं भी करवाऊंगा आगे चल के। बाकी हाँ, काफी हद तक अरेनियस का भी रिवीजन हो गया होगा, होप सो, मैं मान के चल रहा हूँ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये एडवांस 2025 का क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड टू बी इतना इतना। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। The reaction can be considered to be pseudo first order reaction with assumption Kr is equal to K dash, ठीक है। Due to this assumption, the relative percentage error in the rate when the reaction is 40% complete। अच्छा, ठीक है। Concentration of R is 10 times the concentration of A, ठीक है। कंसंट्रेशन R जो है वो क्या है, 10 टाइम्स है किसके, A के कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। तो बोला गया है कि 40% कन्वर्जन के लिए, इसका मतलब क्या है कि आर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या ए से काफी ज्यादा है ना। मतलब बहुत लोग तो क्या है कि इसको 10,000 50,000 ऐसा ही मान लेते हैं काफी बार, ठीक है ना। तो उसने ऐसा ही कुछ बोला है। तो अब सोच के देखो, अगर ए प्लस आर प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, और ये कुछ बहुत ही बड़ा है, मतलब तो जैसे मान लो अगर ये दिया हुआ है कुछ ए नॉट दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है। तो जब रिएक्शन बोला गया कि 40% कंप्लीट होगी, है ना, रिएक्शन उसने बोला कि 40% कंप्लीट होगी, इस पे तो कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला ना यार। इस पे तो कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला, वो की वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और इस पे कैलकुलेशन अपन कर भी नहीं सकते हैं। ये होप सो समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको 10 टाइम्स ऑफ क्या है ए नॉट मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियली अपना रेट लॉ क्या बनेगा, रिलेटिव एरर इन विच रेट व्हेन द रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। इनिशियली अपना रेट लॉ क्या बनेगा, 10 × ए नॉट का स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। बाद में उसने कहा है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन मतलब ही यही है कि अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको क्या मान लो, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हुए मान लो। इसको तुम मान लो इनफाइनाइट की तरफ ये टेंड कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं, रेट लो लिखना, क्या करना है। अब तुम्हें क्या है, लेकिन हाँ तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। अब इसमें लिखा है कि 40% कंप्लीट होगी, अब उस पर रिलेटिव एरर निकालनी है अपन को, ठीक है। तो यार जब उसने बोला कि 40% कंप्लीट होगी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ए नॉट है, ए नॉट ही रिएक्ट करेगा वैसे तो, मतलब ए नॉट ही अपना क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ए नॉट 40% कंप्लीट हो गई है ना। 10 ए नॉट, ठीक है। वैसे देखो इसका कुछ नीड है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहे हैं ना अपन तो फिर तो कोई नीड है नहीं इसकी, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ मतलब यहाँ पे ये खाली ए नॉट ही आना चाहिए, है ना। क्योंकि के डैश ए नॉट लिखेंगे अपन, के डैश ए नॉट, ठीक है। हम्म लिखना तो ये चाहिए, लेकिन चलो अभी अपन मान के चलते हैं। अपन अभी दोनों केस को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो आपको ये चीज मतलब सीखने वाली है ना, कि आपको क्या होता है काफी बार कि इनडायरेक्ट तरीके से भी सोचना पड़ता है, ठीक है। आपको जो चीजें आपको पता है कि नहीं हो सकती, तब भी एक बार ट्राई करना पड़ता है, क्या पता वो हो भी जाए और आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा ही ना हो, ठीक है। तो अभी इसमें क्या रेट लो बनेगा, इसमें बनेगा के आर, चलो इसमें भी क्या लिखा है, के आर है ना, तो क्या मान लिया अपन ने, हाँ 10 ए नॉट का स्क्वायर, वही बन रहा था पहले, वही लिखा था, ठीक है। हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए नॉट 40% कंप्लीट हो गया है ना। तो 40% रिएक्ट हो गया अगर, तो इसको भी ये कर दो 4/10 ए नॉट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा
6/10 ए नॉट, ये क्या बन जाएगा? 96/10 ए नॉट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना? हाँ, अब इसने बोला क्या है, थोड़ा ये समझना पड़ेगा मुझे अच्छे से, है ना? इसने बोला रिलेटिव परसेंटेज इन द रेट व्हेन, अच्छा, द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अपन को क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है, मैं थोड़ा चेक करता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से और अच्छे से समझा पाओ, है ना? हम्म इसको मैं बताता हूँ बाद में ना, सवाल अच्छा है लेकिन नो डाउट थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। 10 टाइम्स इनोडेनल लिया है, ठीक है। द रिएक्शन इज 10 टाइम्स, द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अजम्पशन दैट इज कांस्टेंट। अच्छा, ठीक है। मेरे हिसाब से हर स्टैंड के लिए होना चाहिए यार, सोच के देखो, होना तो ये हर स्टैंड के लिए चाहिए, ठीक है। इसको के डैश मान रहा है यार, सवाल अच्छा है, थोड़ा इस पे आते हैं वापस, करवाता हूँ मैं बात, ठीक है। अच्छा सवाल था। इन द रिएक्शन ए प्लस बी, सी से आ रही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर रिलेटेड एज इतना इतना, द हाफ लाइव्स ऑफ ए एंड बी आर इफ दे स्टार्ट टू डिसअपीयर एट द सेम टाइम, both following the first order kinetics, how much time will the concentration of both the reactants will be the same? ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो हाफ लाइफ भी दी हुई है, इफ दे स्टार्ट टू डिसअपीयर एट द सेम टाइम, ठीक है, बोथ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना? हाफ लाइफ अपन को दिए तो अपन कैसे निकालते हैं? हाँ, तो इसका तरीका अपन को पता है, क्या लिखते हैं अपन? ए नॉट 1/2 की पावर 8 b नॉट, क्योंकि ए नॉट की वैल्यू यही है ना, 8 b नॉट 1/2 की पावर t/t हाफ, कितना दिया है, 10 मिनट। किसी इंस्टेंट पे क्या है, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, कुछ नहीं है, b नॉट लिख दो, 1/2 की पावर t/40, ये है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये क्या है, ये 2 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब होगा, तो एक सेकेंड, हाँ, तो 2 का क्यूब होगा तो ये क्या बन जाएगा? हम्म माइनस का 3 t/10, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का t/40 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 को यहाँ ले जाओ, t/10 माइनस t, वैसे तो तुम ऑप्शन देख के डायरेक्ट छाप सकते थे, है ना, उससे भी आंसर डायरेक्ट आ जाता, आई थिंक सो। हाँ, और क्या आता, 40 आता आंसर, आंसर दिया भी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना था, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं है मतलब, बी नॉट को कैंसिल आउट करा है, फिर 1/2 को 2 में कन्वर्ट करके लिखा है, फिर पावर्स को ऐड करके ये लिखा है, ठीक है। ये तो कुछ खास नहीं था, इसमें कुछ खास वो पूछ नहीं सकते थे। वो ऐसा पूछ सकते थे लेकिन, कि देखो डिसअपियर करा सेम टाइम पे, है ना, वो कुछ लिख देते यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो वो पूछता कि इसका 50%, जैसे अपन ने करा था 2013 का एक एडवांस का पीवाई क्यू था, वो देखना, वैसा भी पूछ सकते थे, है ना। 2013 का एक पीवाई क्यू था, वो काफी अच्छा था, वैसा ही पूछ सकते थे ये लोग, एडवांस का, वो भी काफी अच्छा था, है ना, वैसा भी ये लोग पूछ सकते थे, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट जा रहा है, t हाफ ये दिया है, स्लोप ये दिया हुआ है, ठीक है, और ए नॉट ये दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट्स इज, तो अपन को स्लोप दिया है, अपन को t हाफ भी दिया है, अपन को ए नॉट दिया है, ओके। और अपन को जो ग्राफ दिया है वो इस तरीके का दिया है, वो क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया है ना। तो पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि यार ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ताकि अपन और चीजें सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अपन वही करेंगे, है ना। तो ब्रह्मास्त्र टाइप का बन गया मतलब ये, क्या बन जाएगा ये, इज इक्वल टू में लिखेंगे तो क्या बनेगा, के इंटू ए नॉट की पावर 1 - x बनेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी, सोच के देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही तो होगी ये, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टी हाफ तो तुम्हारा ही हो जाएगा, ठीक है।
अ, लेकिन इसमें एक झोल तो है। इसमें अगर ए नॉट बढ़ाएंगे तो टी हाफ बढ़ेगा ना। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, ठीक है। तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनेगी, क्योंकि क्या है कि स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसको वाई मानोगे, इसको एक्स लोगे। स्ट्रेट लाइन यही कंडीशन नहीं बन सकती जब एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस इज क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका स्लोप भी अपन को दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप अपन को कितना दिया है, 76.92 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अपना कितना आएगा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स जो अपन निकालेंगे ना, ये कांस्टेंट अपना कितना आ रहा है, 76.92 अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अपन को बोला गया है द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट्स, द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ पॉइंट 2.5 मोल लीटर इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ, तुमको एक चीज समझने वाली बात है इसमें, तुमको ये समझना है कि कांस्टेंट भी क्या होता है आखिर, है ना। जो कांस्टेंट अपन लगाते हैं इसमें, ये होता क्या है आखिर। क्योंकि क्या, इससे भी तुमको समझना पड़ेगा कि के अपन कैसे निकालेंगे इससे, है ना। ये के वो नहीं है रेट कांस्टेंट, ये कुछ रैंडम कांस्टेंट है, मतलब कि, है ना। तो तुमको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको एक्चुअली। ठीक है, तो स्लोप अपन को दिया है, ए नॉट भी अपन को दिया है, जीरो ऑर्डर निकाल ली है। बस के निकालना है, टी दिया है, इनिशियल दिया है, आ जाएगा, ठीक है। अब के कैसे निकलेगा यार, के कैसे निकलेगा। हम्म एक तरीका तो यही है कि के लिए चाहो तो छाप दो, ठीक है। छापोगे क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो हाँ, कैसे निकल सकता है कि देखो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाई टू के होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ए नॉट बाई टू के होता है ना। लेकिन इससे कैसे आएगा। हम्म हाँ ठीक है ना, ये देखो ना यार, देखो, तुम लोगों ने यही ग्राफ तो दिया है, ये टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ दिया है, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसमें क्या होगा, टी हाफ का ग्राफ जब प्लॉट करने आओगे तो स्लोप क्या होगा, 1/2 के ही तो बनेगा। तो 1/2 के इसके इक्वल हो जाएगा, 76.92 के, सोच के देखो, ठीक है। इसके इक्वल आ जाएगा ये तुम्हारा के। होप सो ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा। अब तुम्हें क्या पूछा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट्स, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट। तो 2.5, देखो उसमें तुम्हें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनट्स में दिया हुआ है ये, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी। तो के टी भी इसी यूनिट में आएगा, इसमें मिनट मिनट में दिया है ना, तो इसी यूनिट में आएगा। तो 1/76.92, ठीक है, माइनस का के टी। ये क्या हो जाएगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर एक काम करो, 10 के क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो, कि 10 के क्यूब का डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा गंदा जाएगा ये। अ, हम्म 10 का क्यूब अपॉन 2 इंटू 76.92, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो यार, ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये 23, नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। 38 आ रहा है ना, 19, ना 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 ना, इससे तो हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। 23 का मल्टीपल तो है नहीं, क्योंकि, है ना। हम्म, तो इसमें तो लंबी कैलकुलेशन जाएगी काफी, ठीक है। इसको ट्राई करना और फिर बताना मुझे, लेकिन दोस्तों तुम्हें कहानी समझ में आई हो, ठीक है ना। तुम लोगों को जो है वो कहानी जरूर समझ में आई होगी कि कैसे करते हैं अपन ये सब, ठीक है। वैसे अगर के पूछा जाता ना इसमें, तो तुमको करना भी बस यही था कि यार, तुमको ना जो स्टैंडर्ड तरीका लिखा बताया था ना मैंने, उसमें भी तुमको उसका ऑर्डर छापना था। और क्या कहते हैं, एक तो ऑर्डर छापना था, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आ गया था। और जो एटी है, एटी की जगह क्या छापना था, A0/2 छापना था। ये दो चीजें छाप लेते हैं ना, तो तुम्हारा टी हाफ जो है, वो चाहे यहाँ पे ऑर्डर 2 होता, 3 होता, वो हर किसी के टर्म्स में निकल आता। और हर किसी के टर्म्स में वो निकल आता, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका ग्राफ भी बना लेते अपन टी हाफ का A0 के साथ में, और बस स्लोप उनको मिल जाता फिर। समझ में आ रहा है। तो ये अच्छे अच्छे सवाल देखो जो मैंने करवाए, ठीक है। लेक्चर सीरीज ही कंप्लीट हो चुकी है, मतलब पीवाई की उसकी थी अभी तो, ठीक है। अभी आगे मैं इसके एडवांस क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। तो बने रहना साथ में, ठीक है। ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो हाँ, बाकी सब भी मैंने सॉल्व करवाए थे। तो प्रॉपर लेक्चर, थोड़ा क्या है कि लेक्चर बड़ा बड़ा हो गया है, सो उसके लिए भी सॉरी यार, लेकिन स्टिल लेक्चर अच्छे से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा तुम सबके लिए, ठीक है ना। आई थिंक मैंने जो जो चीजें कवर करी हैं, इनको भी अगर तुमने दिमाग में सेट करके रखा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है,
और किन किन तरीकों से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। आई थिंक तुम फिर भी काफी हद तक बच जाओगे, ठीक है ना। आज इस पे देखो, ये जीरो ऑर्डर का सवाल पूछा है इन्होंने, कल को दिन वो सेकंड ऑर्डर का सवाल पूछ लेंगे, तुम देख लेना, हाफ का पूछ लेंगे, वो कुछ ही पूछ सकते हैं, मतलब ग्राफ भी दे देंगे, ठीक है। फिर कुछ एडवांस मैथमेटिक्स तुम्हें लगानी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री खाली ऐसी नहीं है, केमिस्ट्री में तुम्हें केमिस्ट्री आनी चाहिए, इसमें मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, खासकर केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत अच्छी, मतलब बिना मैथ्स के केमिकल काइनेटिक्स करना काफी मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ऑल सर, सवालों के बारे में अगर बात करी है जो अपन डिस्कस करें, तो एक ये सवाल तो इसमें थोड़ा देखना है मुझे कि इसमें वैल्यूज क्या दी है, सही दी है कि गलत दी है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे सवाल जो है, जैसे कि मतलब ये था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेटमेंट वाले, ये आगे चल के और भी करेंगे कि ये जैसे है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट था। डेल्टा एच का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये बताया था मैंने कि इसमें देख के डरना नहीं है कि ये देख के मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, मतलब कैटलिस्ट का क्या होता है, ठीक है। ये सवाल भी अच्छा था, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल थे, इसलिए मैंने सवाल वैसे तो सारे लिए थे, लेकिन इसका मतलब यही था कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनिक भी चल रही है और फिजिकल भी चल रही है, और दोनों का मिक्स करके सवाल दे दिया इन्होंने, उनको ये सब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलतियां बताई थी, गलतियां क्या क्या होती हैं यहाँ पे, इसमें भी तीन तीन चीजें बताई थी अपने लेक्चर में, तो उसको भी जाके देखना एक बार अच्छे से, ठीक है। बाकी तो हाँ, फिर तो सब चिली है, ठीक है। एक ये बहुत अच्छा सवाल था, ये भी काफी अच्छा सवाल था, ये काफी 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 अच्छा सवाल था, मतलब ये सवाल तो पता है, ये इनको एडवांस में डालना चाहिए था, ये सवाल ये जो सवाल था ना, ये इनको एडवांस में डालना चाहिए था, ये इन्होंने मेंस में डाल दिया, ये एडवांस लेवल का सवाल है ये, लिटरली एडवांस लेवल का सवाल है ये, ठीक है। गिवन वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। ऐसा मैं एक डिवीजन भी करवा दिया करूंगा लेक्चर के एंड में, इसमें भी मैंने समझाया था कि कैसे डेल्टा का यूज करना है, डिफरेंशियल का यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो हाँ, फिर मैंने ये सब चीज़ अच्छे से समझाई दी थी, तो होप सो लेक्चर अच्छा लगा हो तुम सबको, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो मेरे को बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।